नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में टीजीटी पीजीटी बड़ी कार्रवाई को लेकर जानकारी दी जाएगी और 22,000 पदों पर चयन रद्द, टीजीटी पीजीटी में जुड़ेंगे पद। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर जानकारी दी जाएगी और टीजीटी पीजीटी से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी दी जाती है शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी बड़ी कार्रवाई को लेकर और जो तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा है। हालांकि कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों के लगभग 22,000 पदों पर जो गलत तरीके से जो चयन किया गया था उन पर रोक लगा दी थी और उनके स्थान पर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती में वो पद जोड़े जाने को कहा था, जिससे कि उन पदों पर दोबारा से चयन प्रक्रिया हो सके। लेकिन कुछ जिलों में जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी गलत तरीके से नियुक्ति देखी गई और अभी इसके बारे में नोटिस भी जारी किया गया है और उनकी जो सेवाएं हैं वो एक तरीके से जो नियमित शिक्षक की जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई है, उनका चयन रद्द कर दिया गया है और टीजीटी पीजीटी में ये पद जोड़े जाएंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी भी है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। हालांकि टीजीटी पीजीटी पर पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया है 4,163 पदों पर, जो 2022 में जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। तो इससे अब ऐसा लगता है कि इसमें पद जुड़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इनमें से ये पद जोड़े जा सकते हैं। इस भर्ती में भी ये देखना होगा, जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उसके बाद में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन तदर्थ शिक्षकों के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई है और इससे काफ़ी जो नए अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा और काफ़ी पदों पर ये शिक्षक भर्ती होगी, क्योंकि 22,000 तदर्थ शिक्षक, इसके अलावा 16,000 पद लगभग बताए गए थे जो टीजीटी पीजीटी में रिक्त हैं और 4,163 पदों पर पहले ही विज्ञापन जारी हो चुका है। तो यदि ये पद जोड़े जाते हैं इसी शिक्षक भर्ती में जो जिसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसकी परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि 1 साल से अभ्यर्थी प्रयासरत थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन वगैरह भी किए, लेकिन इसकी परीक्षा नहीं कराई गई। और जो पुराना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें मेंबर्स नहीं थे पूरे, इस वजह से ये भर्ती नहीं कराई गई और अब जो है उसका अस्तित्व एक तरीके से समाप्त हो चुका है जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की गई है और ये जो भर्ती होगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही ये भर्ती देखने को मिलेगी टीजीटी पीजीटी की। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है कि पदों की संख्या अब बढ़ने की संभावना और ज़्यादा प्रबल हो गई है। तो देखना होगा कि जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी उसमें ये पता चलेगा कि क्या पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्या इस भर्ती में पोर्टल खोलकर पदों की संख्या दोबारा से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और यदि नहीं भी बढ़ती है तो परीक्षा तो होनी ही है। 4,163 पद तो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोई पद आते हैं तो वो आपके लिए एक खुशखबरी है। और अगर ये 4,163 पदों पर ही भर्ती होती है तो फिर एक नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती भी आपको आगामी समय में देखने को मिलेगी। तो ये जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती है इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि कब तक इसकी परीक्षा देखने को मिल सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन होने वाला है, जिसका गठन अभी तक नहीं हो पाया, केवल घोषणा की गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उसका कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष भी है। तो सबसे पहले जो भर्ती होगी
वो संभावना है कि टीजीटी पीजीटी की ही भर्ती होगी। इसके अलावा टीईटी की परीक्षा भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन जारी होगा, आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन लेने में काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय जो उसकी प्रक्रिया होती है आवेदन वगैरह की, उसी में समय लग जाता है। उसके बाद में परीक्षा की तैयारियां होती है और 1-1.5 महीने का समय उसमें भी कम से कम लग जाता है। तो यानी टीईटी की जो परीक्षा होगी उससे भी पहले आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने की पूरी संभावना है क्योंकि यहाँ पे आवेदन लिए जा चुके हैं और जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उसके बाद में ऐसी पूरी संभावना है कि यदि इतने ही पदों पर 4163 पदों पर ही ये परीक्षा होती है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर ये परीक्षा हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन यदि पोर्टल खोला जाता है, पदों की संख्या बढ़ाई जाती है तो भी इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि पोर्टल के द्वारा अध्याचन मांगा जाएगा और अध्याचन आने के बाद में पदों को ही जोड़ना है तो उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से लगातार अभ्यासरत हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो ढीले भी पड़ गए थे क्योंकि भर्ती का कोई अता पता नहीं था कि कब ये परीक्षा होगी, परीक्षा का कोई अता पता नहीं था, तो ऐसे में अभ्यर्थी निराश हो गए थे कि परीक्षा पता नहीं कब होगी नहीं होगी। तो अब जो अभ्यर्थी है वो बूस्ट कर दीजिएगा अपनी तैयारी को क्योंकि फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि चयन आयोग का गठन जल्द ही हो जाता है, जिसकी ज़्यादा संभावना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और जैसे ही इसका गठन होगा उसके बाद में फिर ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा परीक्षा में, तो जल्द ही आपकी परीक्षा होगी। आप तैयारी को बूस्ट कर दीजिएगा, अब प्रैक्टिस आप अपनी करनी स्टार्ट कर दीजिएगा। और यदि आपने तैयारी उतनी नहीं की है तो अभी आपके पास इतना समय है क्योंकि चयन आयोग का गठन होने में यदि 1-1.5 महीना लग जाता है और उसके बाद में फिर 1-1.5 महीना लगता है परीक्षा तक, तो मान के चलिएगा 2 से 3 महीने का समय अभी आपके पास है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर दीजिएगा, तैयारी को बढ़ा दीजिएगा क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा। और पिछली जो भर्ती हुई थी 2021 का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें तो पूरी भर्ती प्रक्रिया 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गई थी और अब ये भर्ती जो है इसमें भी तेज़ी आएगी ऐसी संभावना है क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद में परीक्षाएं जल्दी ही आयोजित कराई जाएगी और आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।